हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या है, हमारे पास ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी सिंपल दी हुई है। ठीक है, देख रहे हो, ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो अब हमारे पास जो कहानी है वो जो वेरिफिकेशन के लिए आपसे कह रहा है, वो कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब अगर आप यहाँ पर कहानी देखो, आपको ये लगेगा जैसे क्वेश्चन सेकंड था वैसे ही है, सेम बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन एक कहानी बस इसमें थोड़ी सी चेंज क्या है बताओ। इसके अंदर आपको ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और जब हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा तो हमें पहले ए प्लस बी निकालनी पड़ेगी, फिर उसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा। अब ए तो है नहीं सिंगल, ये तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना, ए का ट्रांसपोज जो होता है हमारे पास वो अगर हम देखें, ए का अगर ट्रांसपोज दिया हुआ है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज कर लें, ठीक है, मतलब ए का ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज कर लें तो ये क्या आता है हमारे पास, ए बन जाता है। समझ रहे हो? तो मान लो अगर ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, ठीक है, तो हम इसको देखो कैसे कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज तो हमें पता ही है, ठीक है, क्लियर है, और ए हमें निकालना है तो हम क्या करें, उसी का क्या करो, ट्रांसपोज कर दो दोबारा से। सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है। तो हम कैसे करें, यहीं पर कर देता हूँ मैं। ये क्या है हमारे पास, रो है, इसका कॉलम बना दो 3 4, ये रो है -1 2, इसको कॉलम में लिख दो। ये 0 1 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए, क्लियर है, सिंपल। ए हमें पता चल गया और बी तो हमें पता ही है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो बी इज इक्वल टू में है हमारे पास -1 2 1 1 2 और 3, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी, ताकि उसका बाद में ट्रांसपोज निकले। तो ए प्लस बी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और प्लस में हमें ये -1 करना है, यानी कि 3 -1 2, ये तो पता चल गया होगा आपको। -1 प्लस का 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस में 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ये चीज़ समझ में आई? अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। कैसे करते हैं ट्रांसपोज बताओ, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो 2 1 1, और इस रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, क्लियर। अब ये जो कहानी हमने की है, ये की है हमने लेफ़्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, और बात किसकी हो रही थी, ये हमारी फर्स्ट पार्ट की हो रही थी, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज लेना है हमें, ठीक है। तो देखो ज़रा किस तरीके से आ सकता है, ए ट्रांसपोज लिखो यहाँ पर, ए ट्रांसपोज तो हमें गिवन ही है ये, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, 3 4 -1 2 0 और ये रहा 1, प्लस में बी का ट्रांसपोज करना है अब हमें। देखो बी का ट्रांसपोज ये है, ये बी थी हमारे पास, ठीक है। तो ये रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो कॉलम में चेंज, -1 2 1 1 2 और ये रहा 3। समझ में आ रही है बात या नहीं बताओ, ठीक है, क्लियर है। ट्रांसपोज ले लिया हमने ये बी का। अब इनको ऐड कर दो, तो ऐड करते हैं ज़रा, देखो ज़रा कि क्या आता है। 3 -1 2, ये तो समझ रहे हो ना, 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस ही होता है। 4 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास बताओ, 5 -1 और प्लस का 2 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 कितना होता है 4। तो ये देख लो सेम आ रहा है हमारे पास जो ये था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। कितनी बात सही है या नहीं है, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेरीफाइड। क्लियर दिख रहा है, सिंपल ही था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, सिर्फ ये कहानी थी कि सिंपल ए हम कैसे लाएंगे, कि किसी का ट्रांसपोज अगर गिवन है तो उसका भी हम ट्रांसपोज लें तो वो सिंपल ए आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई इतना फंडा नहीं। अब देखो जैसे ये ए आया था, अब इसका मतलब ट्रांसपोज लेंगे, ये रो को हम कॉलम में बना दिया, इस रो को कॉलम में बना दिया, तो वही आ रहा है ना। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। चलो जी, इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड की ही हम बात करते हैं। तो हमारे पास है ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना, तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, ये देखो ये है 3 4 -1 2 0 और 1। अब माइनस करना है बी से, -1 1 2 2 1 3। अब देखो ज़रा, माइनस वाले क्या हो जाएंगे अंदर हमारे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो 3 ये वाला प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, -1 और ये माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ये चीज़ समझ में आ रही है बताओ या नहीं? ये तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। ये देखो ना 4 -1 है, ये माइनस है ना, क्योंकि -1 करेंगे,
और ये -1 था और ये -2, कितना बनेगा? -3 बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो a माइनस बी का अब हमें करना है ट्रांसपोज। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ये वाली देखें तो ट्रांसपोज का तो आपको पता ही है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 4 - 3 - 1 3 0 -2। क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर a ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज करना है हमें, ठीक है। तो a ट्रांसपोज हमें पता ही है ये है, ठीक है। और b का ट्रांसपोज चलो इधर किया था हमने, लेकिन हम यहीं पर ही कर लेंगे। देखो सिंपल था, a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज करना है। तो a ट्रांसपोज तो हमें गिवन ही है 3 - 1 0 4 2 और ये रहा 1 माइनस में b का ट्रांसपोज, b है, रो को कॉलम में लिख दो -1 2 1 और इस रो को भी ऐसे लिख दो 1 2 और ये रहा 3, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें हमें माइनस करना है, तो माइनस वाले अंदर क्या बन जाएंगे हमारे? प्लस, और प्लस वाले माइनस बन जाएंगे। तो देखो ज़रा 3 माइनस माइनस क्या हो गया हमारा? प्लस बन जाएगा, ठीक है। और वैसे ही मैंने जो आपको बोला, जब भी सब्ट्रैक्शन हो तो अंदर माइनस वाले प्लस में लेते हैं और प्लस वाले माइनस में। सिंपल फंडा अलजेब्रा का, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस वजह से माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बताओ? 4, ठीक है। और 4 - 1 3 -1 माइनस का 2 माइनस का 3 2 - 2 0 0 - 1 -1 1 - 3 माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर है? देख लो ये सेम आ रही है कहानी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। सो क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। समझ में आई बात, ठीक है जी। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल ही था, मेन वही है, सब्ट्रैक्शन पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज पता होनी चाहिए कैसे होते हैं, और अगर a ट्रांसपोज गिवन है उसको a हमें कैसे बनाना है, तो उसका भी ट्रांसपोज ले लो तो सिंपल a आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना यहाँ पर जब हमें a + b का ट्रांसपोज करना है तो a सिंपल a चाहिएगा ना, तो वो तो a ट्रांसपोज गिवन है हमें, तो उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, a बना लिया। फिर b तो हमें गिवन था ही, फिर ऐड किया उनको, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, फिर a + b का ट्रांसपोज बनाना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। क्लियर है? कर लोगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है ना। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस से कर लोगे इसको ईजिली, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।